एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में बनाया किसने है? राष्ट्रकूट शासक किसने बनाया है? राष्ट्रकूट शासक द्वारा। और कैनरी के गुफा कहाँ है? कैनरी के गुफा है मुंबई में, महाराष्ट्र में। बौद्धों ने बनवाया। और अजंता की गुफा कहाँ है? अजंता की गुफा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बनाया के गुप्त शासक गुप्त शासक के द्वारा बना। फिर अल्रा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, लेकिन बनाया है बौद्धों द्वारा। और कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में बनाया किसने? चंदेल राजाओं ने बनाया। किसने बनाया है? चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया है। चंदेल राजा ने। उसके बाद बताना है कि जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर राजस्थान। कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। बनवाया किसने 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। उसके बाद बताना है कि जो है हिल्ती मीनार कहाँ है? हिल्ती मीनार अहमदाबाद गुजरात में। हिल्ती मीनार है अहमदाबाद गुजरात में। उसके बाद बताना है कि जो है जूनागढ़ किला राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में है। जूनागढ़ का किला राजा जय सिंह ने बनाया है। राजा जय सिंह ने बनाया है। और बताना है आरामबाग कहाँ है? आरामबाग आगरा में। आरामबाग आगरा उत्तर प्रदेश। बनाया किसने? बाबर ने। आरामबाग किसने बनवाया है? बाबर ने। आगरा में आरामबाग बनवाया किसने? बाबर ने बनवाया है। लाल किला कहाँ है? लाल किला उत्तर प्रदेश दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। बनवाया क्या है लाल किला को? शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया है। उसके बाद बताना है कि जो है अकबर का किला किसने बनवाया है? अकबर का किला बनाया होगा अकबर ने। का किला जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। अकबर ने बनवाया है। उसके बाद बनाना बड़ा इमाम बड़ा कहाँ है? बड़ा इमाम बड़ा है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में। बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लखनऊ में इमाम बड़ा बनाया है नवाब असफ उद्दौला। बड़ा इमाम बड़ा असफ उद्दौला ने बनवाया। छोटा इमाम बड़ा दोनों उत्तर प्रदेश लखनऊ में। बड़ा इमाम बड़ा छोटा इमाम बड़ा एक बनाया है नवाब आसफ उद्दौला ने, दूसरा बनाया है मोहम्मद अली शाह ने। छोटा मोहम्मद अली शाह ने। आसफ उद्दौला नवाब बनाए बड़ा। लाल बाग किसने बनवाया है? हैदर अली बनेले। टीपू सुल्तान हैदर अली। टीपू सुल्तान का बाप हैदर अली। लाल बाग जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। गोल घर के बनवाया है जो कि पटना बिहार में। ब्रिटिश सरकार। गोल घर किसने बनवाया? गोल घर में जाइएगा नहीं पुराना से ब्रिटिश सरकार ने बनाया। पटना बिहार में है। पादरी की है। किस लिए बनाया था गोल घर? उसमें बोलता था पहले कि अनाज में रखे। अनाज गुदाम सीढ़ी बनलो मतलब ऊपर जाली बनले। गोल घर के पहुंच के दूसरो चीज गोल घर एक अलग दूसरो चीज हो जना अनाज रखे वाला ले दूसरो ओकरा नाम से क्या हो? पटना में से पटना का गोल घर। पादरी की हवेली पटना बिहार में है। पादरी की हवेली पादर का फुज्जीन ने बनेले छे। पादरी की हवेली सबसे कम बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन है? कम से कम साक्षर जिला पूर्णिया। सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया। सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास। सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जिला गोपालगंज। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। सर्वाधिक जो है नगरीय वाला जिला नगरीय राज्य गोवा। सबसे ज्यादा नगरीय। बीबी का मकबरा के बनवाया है जो कि महाराष्ट्र में है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में के बनवाया है?
औरंगजेब ने औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब ने बनाया। औरंगजेब ने बनवाया। अब बताइए फाहियान कहाँ का था और किसके शासनकाल में चीनी बनाया यात्री था और ये आया था फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार चंद्रगुप्त फर्स्ट मौर्य सेकंड क्या के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हिंसन चंद्रगुप्त द्वितीय के हर्षवर्धन शासनकाल में आया था। हिंसंग एलो हर्षवर्धन ने शासन चंद्रगुप्त द्वितीय काल में एलो हाँ, फाहियान। फाहियान द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फाहियान एलो चीनी यात्री। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। सब चीनी था। फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? चंद्रगुप्त के राजकुमारी कुमार देवी से। राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। मतलब छेल्ला नेपाल की रहने वाली थी वो राजकुमारी। गुप्त वंश के और नालंदा यूनिवर्सिटी दूसरा के जुग में है ना नालंदा यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे नहीं है पहले जे तोड़ले छै हाउ छके अब अपन लो जे नालंदा यूनिवर्सिटी तो रहा है म्हणजे ना हो ना यूनिवर्सिटी हाउ छके तो सरो ने हाउ तो पहला क्रिएट किए जो दुआ कर ले अब नालंदा विश्वविद्यालय वो अलग छै जैसे तिलका मंदिर अलग छै ने यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी तिलका मंदिर अलग यूनिवर्सिटी की छै तो यूनिवर्सिटी छकबे कर जैसे नालंदा महाविद्यालय पहलकरो जे छै टूटले छै हां टूटलो है विक्रमशिला तो विक्रमशिला थी नालंदा गया नालंदा महाविद्यालय अलग नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि विद्यालय ओकरे मैं नहीं बनेले मैं तो टूटलो पटलो जे तो ओकरा बना दे जब जाय में पर्यटन स्थल घुमै ल समुद्रगुप्त के बचपन का नाम की ले? समुद्रगुप्त के बचपन का नाम क्या था? फाहियान कांच था। कांच था। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित्र नामक ग्रंथ की रचना किया जिस कारण उन्हें कविराज कहा जाता है। कृष्णचरित्र रचना कर ले समुद्रगुप्त ने, इसे कविराज कहे। कविराज किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त कहते हैं। किस लिए कहते हैं? कृष्णचरित्र का रचना किया था ग्रंथ का। आनंद भवन के बनेले? आनंद भवन मोतीलाल नेहरू बनेले। मोतीलाल नेहरू। बताइए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इंडिया गेट के बनवेले कहाँ छै? जवाहरलाल नेहरू। इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार ही बनवेले। ब्रिटिश सरकार। इंडिया गेट जैसे नई दिल्ली में ब्रिटिश सरकार बनवेले और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ छै? मुंबई महाराष्ट्र में के बनवेले? जॉर्ज विठल क्लार्क ने बनेले ब्रिटिश सरकार ने। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश सरकार ने नई दिल्ली में बनेले। राष्ट्रपति भवन अभी बनले छै ओकरा तो लिख नहीं बनेले खाली संसद बनेले। कामसूत्र के लिख रहे हैं? बतस्यायन कामसूत्र के लिख रहे हैं? बतस्यायन कामसूत्र लेखक छै और इसका की कालिदास की कालिदास वत्स्यायन कृत कामसूत्र से की लिखले वत्स्यायन कृत कामसूत्र से भी गुप्त राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। वत्स्यायन बतस्यायन और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास कुमार संभव कालिदास मेघदूत कालिदास ऋतु संहार कालिदास मालविकाग्निमित्रम कालिदास क्षुद्रक छेके की जानकारी है कालिदास। बतावा कि द्वितीय अशोक केकरा कहे? द्वितीय अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का कालिदास अशोक देश को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहे। कनिष्क द्वितीय अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य बात नहीं अशोक एलो ले चंद्रगुप्त मौर्य बात नहीं चंद्रगुप्त मौर्य बाद चंद्रगुप्त मौर्य एले बाद पहले बिंबिसार चंद्रगुप्त आ रहले बिंदुसार बाद एले तब अशोक तो अशोक पर दादा गेले चंद्रगुप्त मौर्य लेकिन बनलो नहीं चले हो अथी चंद्रगुप्त मौर्य बेटा बिंदुसार चले शासक अलग शासक चंद्रगुप्त मौर्य चले जैन सुदर्शन झील पुनरुद्धार अशोक ने करवेले चले तो मैं ही बनवेले सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य है ना पुनरुद्धार के हां नहीं महंगा चले ने शासक तीन एक खैठन चले ले पहले चंद्रगुप्त मौर्य ले जे जैन धर्म से संबंधित चले ओकर बाद बिंदुसार ले जे आजीवक संप्रदाय चले ओकर बाद अशोक ले जे बौद्ध धर्म से संबंधित चले जैन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बिंदुसार। बताना है कि किस समिति साबरमती आश्रम के बनवेले कम छे
साबरमती आश्रम जे छै कहाँ छै, के बनबैले छलै? साबरमती आश्रम गुजरात अहमदाबाद में छै। गुजरात अहमदाबाद महात्मा गांधी बनबैले रहै। बताना है कि भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था को अनुमोदन किस समिति ने किया है? बलवंत राय। बलवंत राय मेहता समिति। मेहता समिति ने बताना है कि किस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज सिफारिश किया है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज पे सिफारिश किया है बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने का अनुशंसा किस समिति ने दिया है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने का अनुमोदन किस समिति ने दिया है? स्वर्ण सिंह समिति। नहीं, अशोक राय मेहता, बी के राय समिति, एलन सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किस समिति ने दिया? एलन सिंघवी समिति। पंचायती राज संस्था पता है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किस समिति ने दिया है? एलन सिंघवी समिति। एलन सिंघवी पंचायती राज संस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया है। एलन सिंघवी समिति। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का दर्जा है? किस संविधान संशोधन? हाँ, पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वां अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। 73 में 92 उसके बाद बताना है 11वां अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन में कुल कितना विषय है? 11वां अनुसूची में कुल कितना विषय? 11वां अनुसूची में कुल कितना विषय है? 11वां अनुसूची में कुल कितने? 29 विषय। 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन किस समिति से है? पंचायती राज समिति, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक, मुद्रा विनिमय समिति। पंचायती। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत का 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित होना चाहिए? ग्राम पंचायत में कही छे, ग्राम पंचायत से राज्य ने कम संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत 43 अनुसूचित संविधान संशोधन पंचायत 73वां ग्राम पंचायत को 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षण करता है अनुच्छेद संविधान संशोधन 73 में। 1/3 सीट। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है किस पर? ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करना। हाँ। ग्राम आयोग, जनता, कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करना निर्भर किस निर्वाचन? ग्राम पंचायत निर्वाचन चुनाव आयोग। ऑप्शन देगा। कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत तो केंद्रीय सरकार होता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। राज्य सरकार। यही में से केंद्र माध्यम राज्य। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर। राज्य सरकार पर। राज्य सरकार ने करे नहीं। राज्य सरकार पर। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने करे। ग्राम पंचायत पंचायत अंतर्गत राज्य है, राज्य सरकार करते हैं। बताओ कि ग्राम पंचायत का मुख्य निष्पादक होता है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है कौन? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है ग्राम पंचायत प्रधान होता है, सरपंच होता है, जिला प्रमुख होता है, खंड विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है कौन? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है कौन? प्रखंड अधिकारी। ग्राम खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे ऊंचा स्तर कौन हो जाए? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या मुखिया? जिला परिषद। पंचायती राज संस्था का सबसे उच्चतम स्तर जिला परिषद। निम्नतम स्तर वार्ड ग्राम। निम्नतम स्तर पंचायती राज संस्था का सबसे ऊंचा वाला जिला परिषद। जिला पंचायत संस्था का सबसे ऊंचा स्तर जिला परिषद। पंचायती राज संस्था का सबसे ऊंचा स्तर जिला परिषद। निम्न स्तर क्या होता है? निम्न स्तर हम निम्न स्तर हो तो हमारा सरपंच या तो ग्राम सभा होता है। वार्ड ना सरपंच या तो ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा।
पंचायत ग्राम सभा। है कि नाम दिले छै कोणार्क मंदिर, सूर्य नगर कोणार्क मंदिर, कोणार्क एकरा ने बोले छै नरसिंह वर्मा देव प्रथम ने कर सूर्य का कोणार्क मंदिर पूरी उड़ीसा में छै। कोणार्क मंदिर पूरी उड़ीसा में नरसिंह देव प्रथम ने, सूर्य का कोणार्क मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह देव प्रथम ने। सूर्य का कोणार्क मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने। सूर्य का कोणार्क मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने। पूरी जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया है? गंगदेव ने। गंगदेव पूरी उड़ीसा में चाहिए जगन्नाथ मंदिर। 64 योगिनी मंदिर चंदेल रजाउन बनाए खजुराहो मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर चंदेल रजाउन है। खजुराहो कंदरिया महादेव चंदेल शासन। दिलवाड़ा जैन मंदिर विमल शाह बने थे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया है? दादा भाई नेहरू जी। राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेहरू जी। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय का योगदान सर्वप्रथम किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? राष्ट्रीय आय भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा सर्वाधिक क्षेत्र। योगदान किस क्षेत्र में है? सेवा। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, इनमें से सभी का तृतीय। बराबर है। 27। तृतीय क्षेत्र। तृतीय सेक्टर। सबसे अधिक सरकार रो जैसे नहीं सरकार का सबसे ज्यादा ये सरकार रो खत्म सरकार रो आवे छै कहां से आवे सबसे पैसा? तृतीय सेक्टर से। उधार ऋण से आवे। आयकर अब ब्याजो में सबसे ज्यादा देता हो जी पैसा भारत सरकार। नहीं ब्याजो में नहीं, ब्याजो में पैसा आवे छै, ब्याजो में पैसा नहीं 34% खर्च करे छै। 34% एक टीवी देखाय ले पैसा कितना कहां से आवे छै और कहां से काय कितना तो पैसा बजट जाय पे सोलो ते जे ने करो रे। सरकार के कितना पैसा आवे छै, कहां से आवे छै सरकार रो पैसा। अब सरकार ने पैसा खर्च करे छै कहां पर कितना। सीमा शुल्क से आवे के जान 11% के बाद आयकर से आवे छै 15% पैसा और जीएसटी से लगाए छै। जीएसटी से कत्ता पैसा ओकरा पर जमा हो छै 17%। जीएसटी आरो कोनो कर मिला के 17% पैसा खत्म दे सरकार बस कमा दियो सरकार कोष में जमा हो। सिकंदर जल सेनापति नाम की ले? निर्याकस चले। सिकंदर का मुख्य सेनापति केसले? एंटियोकस। सिकंदर का मुख्य सेनापति ले सेल्यूकस निकट जल सेनापति करंट कुछ पढ़ला ना करंट फोटो वाला हाइट में एकरो तै से लिख लो इरमो हम तै से लिख लो 24 अबक नहीं रे महीना जनवरी नहीं दिला था। अच्छा भाई तो वार्षिक चलिए जो है एक लाइनर क्वेश्चन जो है फटाफट पूछा जाए करंट अफेयर्स का। चलिए स्टार्ट किया जाए। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड का नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड का नया नाम रखा गया है नमो भारत। क्या भारत? नमो भारत। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश में है ये। मध्य प्रदेश में भोपाल। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। देखिए दोस्तों जो है कि हम जो भी क्वेश्चन बोलते हैं उसको दोहरा देते हैं कि यदि आप नहीं जानते हैं क्वेश्चन को तो जो है आप जो है इसको जो है अच्छे तरीका से सुनिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहीं पर भी याद हो जाएगा तो इसलिए हम दोबारा बोलते हैं तो ध्यान से आपको देखना है। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली को। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई की स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है?
शीतल महाजन। कौन बने हैं? शीतल महाजन। शीतल महाजन। देखिए माउंट एवरेस्ट के स्काई डाइविंग में कि वहां से कूदी जते होते कुछ तय होता है स्काई डाइविंग में ना वही कह जाए माउंट एवरेस्ट के सामने से ओकरा सामने कूदलो होते माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बने हैं? शीतल महाजन। कौन महाजन है? शीतल महाजन। देखिए जो पहला जो बोलते हैं एक बार क्वेश्चन को उसका आंसर जो बोलते हैं उसको याद रखना है, उसके बाद दोबारा भी हम उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2027 तक। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2027 तक। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है? 18 अक्टूबर 2023 को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है? 18 अक्टूबर 2023। जो भी क्वेश्चन बोलते हैं एक बार हम दोबारा रिपीट कर लें, इसलिए पहला जो आंसर बोलेंगे उसको ध्यान में रखना है तब याद भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? गंगई डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? गंगई। भारत का जलीय पशु तो गंगई डॉल्फिन। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसे सभी जिले में हॉल मार्किंग केंद्र हैं? भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसके सभी जिले में हॉल मार्किंग केंद्र हैं? केरल में। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसके सभी जिले में हॉल मार्किंग केंद्र है? केरल में। वहाँ भी जितने भी राज्य हैं केरल में सभी जिले में जितना भी उत्पाद बिकता है सभी पे हॉल मार्किंग किया हुआ है। क्या है? हॉल मार्किंग किया गया है केरल में। किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की जनगणना करने का निर्णय लिया गया है? अमूर बाज पक्षी की जनगणना करने का निर्णय लिया किस राज्य सरकार ने? मणिपुर। किस राज्य सरकार ने जो है अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? मणिपुर। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छ ट्रेन पहल शुरू किया है? अहमदाबाद। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है? अहमदाबाद। किसने? अहमदाबाद। बार बार बोलते हैं कि पहले जो आंसर बोलते हैं उसको याद रखना है, दोबारा भी क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि याद भी हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। 3D प्रिंटिंग। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? बेंगलुरु में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना टेस्ट फीस किसे घोषित किया है? घोल मछली को। किस मछली को? घोल मछली। गुजरात सरकार ने अपना टेस्ट फीस किसे घोषित किया गया है? घोल मछली को। यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? कोझिकोड को जो है साहित्य के लिए इसको जो है नामित किया गया है, शामिल किया गया, और ग्वालियर को संगीत के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में। किसमें? यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया है। किसको? कोझिकोड साहित्य के लिए और जो ग्वालियर संगीत के लिए। कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर को संगीत। कोझिकोड साहित्य के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में। किसमें? यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों के सूची में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त करने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव पहल की शुरुआत पंजाब सरकार ने किया है। किस राज्य ने पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। किस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश ने दिव्यांगों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि उच्च से उच्च तकनीक के द्वारा जो है दिव्यांगजनों को इसमें खेलने के लिए सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा हाईटेक सुविधा के साथ। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नीमच जिला मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? नागालैंड। किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? नागालैंड। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल समारिया।
भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल समारिया। कौन बने हैं? हीरालाल समारिया। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? यानी कि सीमा बीआरओ जो थी, सीमा सड़क संगठन केकरा बोले जे? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? नियोमा, लद्दाख में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? केरल को। किस राज्य सरकार को पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? केरल को। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? मेटा। किसको? फेसबुक। फेसबुक है कि मेटा बोले जाए? भारत सरकार ने शिक्षा लोगो बदले पक्षी बनेले ओकरा, पक्षी छला एक्स बनेले जे। चलो पक्षी दिला भाई, आवा लोड जे करते हैं ट्विटर कल ऐसा दे जे एप्लीकेशन और एक्स कर दिले हमहु के लिए। हम लोग मन भाई कोन एप्लीकेशन नया आ गेले जाए एकदम उड़ा आइले क्लिक के अपने कोन दोन ट्विटर खोजलिए आइबे ना करे मिलबे ना करे। दूसरे ले पक्षी बनेले, पक्षी एक्स हम जखनी देखले मोबाइल में पक्षी है ओकरा बाद खोजा लगलिए जहिया खोजली तो यार पक्षी खत्म हो गेल और अपडेट भी हम करी लेलिए ट्विटर। हमरा भाई पक्षी है देखला अपडेट कर लेते हम जियो रिजैक्ट अपडेट करी दे छै सब एप्लीकेशन तुरंत फट बढ़ी जाए एप्लीकेशन ना अपडेट करी जे ढेरी एमबी कहाँ पढ़लिए? भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? मेटा के साथ। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी कहाँ? गोरिल्ला ग्लास केम लगे जे? मोबाइल में नहीं लगे छै? गोरिल्ला ग्लास पीछू में जे लगे छै, पीछू में जे चमके छै ओकरा ने बोले जाए गोरिल्ला ग्लास। पूरा एकदम अंदर में पूरा साफ साफ झलके एकदम सब कुछ, ऊपर में रहे छै ग्लास एकदम चमके, गोरिल्ला ग्लास। कहाँ ग्रो फैक्ट्री लगे थे? किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? बिहार में कि तेलंगाना में? तेलंगाना में। मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? विश्वविद्यालय अनुदान की। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर यानी कि भूमि के अंदर ट्रांसफार्मर। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में। और ओकरा अयोध्या में सब तारों के नीचे कर दिलकै नहीं रे, तार बिजली ओकरो न धरती अंदर करी रहलो छै अयोध्या में सब पहले ऊपर एक भी कनेक्शन नहीं। संधि तूफान रो भइना रह जाए न पोल गिरी रहता है और गांव में सब अयोध्या में तार नीचे करी रहलो और अयोध्या बगल दूसरो निसरम करी रहलो। मैं करना चाहिए बिहार में भी करना चाहिए। बिहार में नहीं होगा। बिहार में होगा क्या? पलटी चाचा। बिहार में एक ही चीज होगा, वो होगा पलटी, चाहे जो हो जाए अब जो हो जाए, अब हम यहीं रहेंगे अब इधर उधर नहीं करेंगे। अब हमको यही रहना है, जहाँ गए आए, जहाँ से हम यहाँ से गए थे, अब हम यहीं आ गए हैं। अमित शाह सपोर्ट करी ना, अमित शाह भाजपा मिल रहा है ना रास्ता सपोर्ट नहीं करता है। सरकार बनले भाजपा नहीं, उप मुख्यमंत्री बनले ना ओकरा तखनी राजाधर उप मुख्यमंत्री ले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एकरो मुख्यमंत्री पहले राजाधर और मुख्यमंत्री चले जेडीयू रो तो राजाधर दोनों मिला के बने के एकरो बन रहे तो तेजस्वी यादव सपोर्ट नहीं करेला जखनी एकरो मिला लेके मर जाएंगे लेकिन चलने का बेवफा हो गेल जाके जेना गर्लफ्रेंड बेवफा जाएंगे उसके साथ जाए। पहले जखनी छले नी नीतीश कुमार जखनी जीतलो ले तखनी एनडीए तखनी जे ओकरा में भाजपा मिल रहले, जखनी एकल्ले एकरा में जारो के मिल रहले लालू यादव, जखनी पूरा बिहार जे लालू तबाह हो गेले तब जे छै ने भाजपा मिल रहल, भाजपा और अथी जेडीयू मिल रहले तो दोनों मिली के लड़े रहले तब है हार रहले। झारखंड सरकार बिहार ने एटीए वाला घेरी हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन मिलता है ना पता नहीं क्या थाना गेला क्यों
कोई पर होते भ्रष्टाचार खुद ही निकालता है ईडी खुद ही निकालता है। राष्ट्रपति शासन रणनीति के तहत चलती वही ससने लगते लगी है। बिहार में स्थित चुनाव होती है पलटू थीने सुनना चाहिए तुरंत ही और जब पिताराम मांझी बना ले मुख्यमंत्री कहिए आपको तो कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहता था हम नहीं कोई सेंस है कोई सेंस है ये इसको तो हम ही ने मुख्यमंत्री बनाए थे हैं कुछ छो से कुछ छो बोल देता है सेंस है इसको चलिए अब बोले हंसी हंसी की होते अब किस राज्य में भारत के पहले गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई थी जाएगी ये तेलंगाना। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है बंगलुरु में। किस राज्य ने अपने तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने अपने तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला यानी कि आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है नागालैंड। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बने हैं मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चे के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चे के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य ने किया है बिहार सरकार ने। स्कूलों में क्या अपने साथियों में पढ़ने से पिछड़ रहे जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है अपने साथी से पीछे हो जाता है उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए क्या कौन सा मिशन शुरू किया है मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस राज्य में बिहार राज्य में। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को किस नाम से जाना जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण में केंद्रों को अब क्या कौन से नाम जाना जाएगा आयुष्मान आयोग मंदिर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आयोग मंदिर और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं नरेंद्र मोदी। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री तेजस बने हैं। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है ONGC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किसकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया गया है। मांस रहित दिवस TL वासवानी। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबर राष्ट्रीय खबर हुआ अब अंतर्राष्ट्रीय खबर होगा। राष्ट्र में ना ये देश के अंदर सब कुछ है उधर का उत्सव और राष्ट्र के अंदर का खबर था ये सब पहले कुछ सब कुछ दिवस से नहीं उत्सव मुझे कहा ये पहले बताना है पुष्कर मेला कहाँ होता है पुष्कर मेला ये राजस्थान में अजमेर के राजस्थान में। नुआखाई उत्सव कहाँ होता है उड़ीसा में। नुआखाई कृषि उत्सव नुआखाई कृषि उत्सव कहाँ होता है उड़ीसा में। नुआखाई कृषि उत्सव होता है उड़ीसा में। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ 2023 में गोवा में। पितृत्व पक्ष मेला कहाँ होता है गया बिहार में। पितृत्व पक्ष मेला कहाँ होता है गया बिहार में। आदि पेरू कक्कू उत्सव कहाँ होता है आदि पेरुक्कू उत्सव तमिलनाडु में। उसके बाद पुस्तकालय मेला कहाँ होता है नई दिल्ली में पुस्तकालय मेला नई दिल्ली में होता है। वितास्ता महोत्सव कहाँ होता है वितास्ता महोत्सव
जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, हेमिस महोत्सव कहाँ होता है? हेमिस लद्दाख, लद्दाख जम्मू में। कश्मीर। उसके बाद बताना है पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ? खेल महोत्सव, पहला जनजातीय खेल महोत्सव उत्तराखंड में, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, उड़ीसा। लेवेंडर महोत्सव कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर जम्मू में। कश्मीर में। लेवेंडर महोत्सव फूल पे लगे छे देखो लेवेंडर लेवेंडर महोत्सव कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर जम्मू में। कश्मीर में। माता खीर भवानी मेला कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, थावे महोत्सव कहाँ होता है? थावे, थावे महोत्सव सुन ला है ना? तमिलनाडु। गोपालगंज बिहार में। गोपालगंज, गोपालगंज गोपालगंज बिहार। थावे महोत्सव देखता हूँ हिमेश रेशमिया हिलो ले अमरजीत की नाम से लोग में गायल न लो रे थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में। उसके बाद बताना है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ होता है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ होता है? मुंबई में। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। मुंबई में होता है। उसके बाद बताना है खजुराहो मध्य प्रदेश में होता है। एल्डा महोत्सव महाराष्ट्र में होता है। ऑरेंज फेस्टिवल महोत्सव कहाँ होता है? ऑरेंज होता है जम्मू कश्मीर में। कोहिमा नागालैंड में। नागालैंड। उसके बाद बताना है विक्रम आरोज नहीं देना चाहिए ना बहुत चीज ना है दिले जो हाल ही में चर्चा में रहा शब्द स्टॉप स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? स्टॉप क्लॉक नियम क्रिकेट से। क्रिकेट। नया पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 कहाँ आयोजित होगा? स्टॉप क्लॉक नियम हमको लगता है ये है कि 1 मिनट के बोलता है कि अंदर दूसरा ओवर चालू हो जाना चाहिए। स्टॉप क्लॉक 1 मिनट के अंदर दूसरा ओवर अगर यदि चालू नहीं होगा तो उस टीम ने जो बल्लेबाजी कर रहा है उसको 5 रन एक्स्ट्रा ऐसे मिल जाता है। 1 मिनट अंदर जब खेल दूसरा ओवर चालू ना हो जैसे 20 ओवर एक T20 में खेला है नहीं प्रत्येक ओवर जैसे ओवर खत्म हो नहीं एक ओवर तो 1 मिनट के अंदर का दूसरा ओवर चालू हो जाना चाहिए। अरे ओकरो कोई नियम रहे छै कि जब 20 ओवर इतना मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए ना हो जाए तो ओकरा पेनल्टी लगे छै। पहला पेनल्टी लगेले रन नहीं बढ़े पेनल्टी लगे तो रन बढ़े 5 रन मिली जाए एक्स्ट्रा और समय होता है वहाँ पर आदमी ना दिले टेस्ट पहले खेले आदमी टेस्ट खेले देबै ठीक देख खेले 5 दिन कोई देख टेस्ट पीएम प्रणाम केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप। पीएम प्रणाम मने की होय छै? पीएम प्रोग्रामिंग फॉर रेस्टोरेशन एमेंडमेंट्स नोवरिमेंट एंड द एम्बलिमेशन ऑफ मदर अर्थ। झेलम के पहले की कहले पिताश्ता। मौर्य वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक है चंद्रगुप्त मौर्य। लोग अंतरराष्ट्रीय पूछे थे उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? गांधी संग्रहालय उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ह्यूस्टन शहर अमेरिका कहाँ में? अमेरिका में। ह्यूस्टन शहर अमेरिका। ह्यूस्टन शहर अमेरिका में जो है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बना है? यानी कि भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए जो है एक डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा कौन बोला? छत्रपति जी शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सौर विद्युत गुजरात। बॉस संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU द्वारा मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया है? बोले किस देश की पहली महिला को JNU के द्वारा मानद उपाधि सम्मानित किया गया है? किस देश की महिला है? तंजानिया की।
किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? रेस्पर AI ने। किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? दूतावास बंद करते हुए देश नाम की थी? अफगानिस्तान। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वें सदस्य कौन बना है? सौर गठबंधन का 95वें सदस्य कौन बना है? चिली की राजधानी इक्वाडोर है। उसके बाद बताना है कि केलिंग्स डिस्कवरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? वर्ड ऑफ द ईयर 2023 केलिंग AI को। भारत के बाहर पहला IT कैंपस कहाँ खोला गया है? भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया है? जंजीबार तंजानिया में। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? रिवर साइड स्कूल गुजरात। कहाँ? रिवर साइड स्कूल गुजरात। किस देश ने हाईकून नाम की अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया है? ताइवान ने। किसने? ताइवान। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चीन। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? जाम्बिया में। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? जाम्बिया में। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी करी है? भारत ने। क्या है भारत ने? जो भारत ने जो है किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किया है? भारत ने। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? हल्दी सम्मेलन मुंबई में। भारत जो है पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित की जाएगी? मुंबई में। 72वां मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी? 72वां मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी है? सेत्रिस पालासियोस। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सोनपुर बिहार में। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? किसने किया है? WHO ने क्या है कि अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? 2023 में किया है बैन नेपाल ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया कि अब नेपाल में टिकटॉक नहीं चलेगा। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। आवारा कुत्ते को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आवारा कुत्ते को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भूटान। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन विजय। अजय। इजराइल से लाने के लिए ऑपरेशन अजय। अजय। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू किया जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? किस कंपनी ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है डिवीजन नामक कवच पहल की शुरू किया? गूगल ने। किसने? गूगल। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसरो ने। बता ऑस्ट्रेलियन ओपन के जीतले छे पुरुष में? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में नोवाक जोकोविच। आरो फ्रेंच ओपन में जीतले छे नोवाक। विंबलडन ओपन कार्लोस अल्काराज। आरो यूएस ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष में। ओकर बाद महिला में के जीतले छे? ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्याना सेबेलेंका। फ्रेंच ओपन इगा स्विएटेक। और विंबलडन ओपन
मार्गेटा वोंड्रोसोवा विंबल्डन निपन जितले मार्गोटा वोंड्रोसोवा और यूएस ओपन कोको गॉफ महिला में गॉफ पपीता का पीले रंग किसके कारण होता है? केरिकोजेंथेसिस गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? प्रोटीन गाजर का रंग उपस्थिति के कारण केरोटीन की उपस्थिति के कारण। बताना है कि धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से खैरा रेहमडी टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में टिक्का रोग। टिक्का रोग गन्ने में लाल सड़ंग रोग किसके कारण होता है? रेड रस्ट रोग रेड लाल सड़ंग रोग कुछ नहीं। क्लोट्रिडियम फैलकेटा गन्ने में बिहार प्राथमिक शिक्षक फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का भी। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री विमल पटेल। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? केवल स्टे रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? ट्रांसजेंडर हिजड़ा ने ओबीसी दर्जा दिया है। किसने? मध्य प्रदेश ने। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सेमीकंडक्टर अर्धचालक प्लांट कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। संसार का सबसे छोटा पुष्प गुलफिया। बताना चाहिए। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल पुष्प। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागन का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकोश से वर्तिकाग्र तक तक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागन का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन निषेचन एक क्या बोले जाते हैं? निषेचन अलग होता है। लिखा हुआ है परागन निषेचन अंकुरन परागन कहलाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य की लिख लिया क्वेश्चन दूसरा लिख लिया जनसंख्या लिख लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। जनसंख्या अनुसार कैसे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही बोले ऑप्शन दिले, ऑप्शन पढ़ी ले लिए। कौन सा कथन सही है? तो पहला निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यह सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत सबसे बड़ा, यह सही है। ये सब गलत है। ऑप्शन गलती वाला पड़े। क्वाड के कौन कौन देश हैं? ऑस्ट्रेलिया। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड समान अंकुरन के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? अंकुरन के लिए क्या आवश्यक नहीं चाहिए? अंकुरन के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक नहीं चाहिए। आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा स्पेयर पुस्तक किसने लिखे हैं? आधोसोप आइका योरो पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंस हैरी ने। स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी ने। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को मनाया जाता है। नो नॉन वेज डे भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? क्या खाते हैं जाके सुबह?
खाद्यान्न तो सर गेहूं, चावल चावल गेहूं से ज्यादा चावल उपजै छै, ज्यादा चावल पास चावल दूध खाइ छै, रोटी के रोटी रोटा रोटी मड़ुआ अथी जे हरियाणा में बनाए छै मड़ुआ रोटी रोटी बनाए छै, की बोले छै मड़वा कौन सी तेल ओकरा खाइ ला मनीष के सरवा मड़ुआ रोटी ले मड़वा ले कटोरी में दूध छले, दही आलू दही छले, गीत मत देवे करे रोटी में वैसे खाई तो हो जाए। और सरसों का साग। सरसों अच्छा साग। हम बॉडी कंपटीशन जो ये हरियाणा में कोई भी आदमी ने ऐसा ना वही करे था, कौन सी बॉडी बिल्डर कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन तो होबे करे जाए, और जी हम जीतते होते कुछ नहीं हम विदेशवा में बॉडी बिल्डिंग ढेरी खेल हो जाए, बॉडिंग वाला जेकरा ऐसा खाली शरीर दिखाई दिखाई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन शरीर अच्छा, उस दिखाए तरह जो और जी WWF हो जाए बहुत थोड़ी से मार पीट मारे जोकरा में तब इस मारे जे WWE में कोई ना मारे मारे जोकरा में नियम कानून जे मारे रो थोड़ी जाए, तोरा जे कि तोरा ताकत नहीं तो हिल नहीं देबे कर दो खून मारे खून भरा दे वो खून भरल की करते खाली ना भराइल कोई खाली नहीं खाली नहीं बनाई देता बहुत ही ताकत वाला पर रही है खाली टांग खाली ठीक रहते तब देखी टांग सही नहीं चाहिए, लंबा ज्यादा है और तेको पकड़ी ले ले ये ना पकड़े ले जना कान ना अरे बाल नहीं रखना चाहिए बाल पकड़ी नहीं सब भाई बाल रखे कुछ नहीं रखे ले कुछ रखे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन सब खाली फिल्म जानी बॉडी बना जाए वीडियो बना जाए वही भीड़ है ये तो बॉडी बिल्डर सब ना करेगा फील्ड यहाँ हूँ अगर यदि उनकी ग्राउंड बनाते हैं तो आदमी करेला, लेकिन है ना करे नहीं जा आदमी ग्राउंड रही है तो ग्राउंड में सब आदमी जो तो लाज नहीं लगे ग्राउंड कूर्णियान सिंह कोनो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से छाल से। सबसे लंबे गुणसूत्र कौन है? टाइलियम ट्राइलियन लियम टाइलियम ट्राइलियम। सबसे बड़ा बीजांड साइकस साइकस। सालजम में वाटर कोर रोग हो जाए केकरो कारण? सालजम में वाटर कोर रोग हो जाए बोरंडा मैग्नीज रोग। मक्का में व्हाइट बुट रोग केकरो कारण हो जाए? जस्तार। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग ब्राउन रोग। बताना सेब कौन? सुखविंदर सिंह कौन खेल से संबंधित? सुखविंदर कौन अथी वादियन से संबंधित? सुखविंदर सिंह सरवत तबला वादक। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, लारक्का खां, गुजमई महाराज, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह। बांसुरी पाता हरि प्रसाद चौरसिया पन्नालाल बोस पन्नालाल बोस, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजमणि। ओकरा बाद छै राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, है ठीक है एन नीला एक बांसुरी वादक। ओकरा बाद छै के शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी भजन सौपरी भजन सौपरी। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। 20 रवि आ रहा है बिस्मिल्लाह। राधा मोहन कप केरो संबंधित छै? राधा मोहन कप कौन खेल छै? पोलो से राधा मोहन पोलो से। राधा मोहन कप एजार कप क्लासिक कप राधा मोहन एजरा क्लासिक। राधा मोहन क्लासिक पृथ्वीपाल सिंह एजार कप पोलो से। और डनहिल कप केरो से? डनहिल कप डनहिल प्रिंस ऑफ वेल्स। वाकर का सर्किट कप राइडर कप डनियल कप प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ से। वाकर सर्किट राइडर डनहिल प्रिंस ऑफ वेल्स। रानी झांसी ट्रॉफी केरो से? क्रिकेट से। देवघर ट्रॉफी क्रिकेट देवधर आशुतोष देवघर नहीं देवधर देवधर
घर ट्रॉफी फुटबॉल से, सर आशुतोष क्रिकेट से, फुटबॉल से फुटबॉल से, सर आशुतोष मर्डेका कप फुटबॉल से, फुटबॉल से मर्डेका कप, ध्यानचंद ट्रॉफी बैडमिंटन हॉकी से हॉकी नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट, नेहरू ट्रॉफी ट्रॉफी बैडमिंटन हॉकी से हॉकी से नेहरू कप से बैडमिंटन, हॉकी से नेहरू कप ट्रॉफी नेहरू कप से कहते हैं